प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। पूरे विश्व में आज महामारी का आतंक मचा हुआ है, तो इस कोरोना को मारने के लिए वेद के भीतर बहुत ही सुंदर मंत्र आए हुए हैं। तो आइए आज हम चाहेंगे कि इनका पाठ कर लेना हमको चाहिए। तो अथर्ववेद दूसरा कांड आप निकाल सकते हैं। जैसे हम रोजाना ऋग्वेद का पाठ करते हैं, आज हम अथर्ववेद के इन मंत्रों का पाठ करेंगे। अथर्ववेद का दूसरा कांड और 31वां सूक्त ये खोल लेंगे आप, और 1, 2, 3 इस तरह से इसकी मंत्र संख्या रहेंगी, और इनको सभी मंत्रों का आज हमको पाठ करना है। तो आइए हम पाठ करना प्रारंभ करते हैं। ओम इंद्रस्य यामहि दृशत्कृमिर्विश्वस्य तर्हणि तया पिनश्मिमं संकृमीन् दृशता खल्वान् इव स्वाहा। यज्ञ में इनकी आहुति भी अवश्य लगानी है और मन में ये भाव बनाना है। इसको मैं काव्य के द्वारा भाव को आपको बता देती हूँ। इस मंत्र में हमने क्या परमात्मा से कहा है। किसी भी रोग को करने दूर आत्मशक्ति हो दृढ़ भरपूर। जैसे चने को दलता पत्थर, जैसे चने को दलता पत्थर, वैसे कृमि को दल दूं हट कर, वैसे कृमि को नाशूं डट कर। ओम हे प्रभु कृपा करो हम पर, कृपा करो हे ओम महान। रोग शोक सब मिटे जहान, रोग शोक सब मिटे जहान। जनता त्राहि त्राहि कर रही है, ऐसे में परमात्मा एक आप ही हो। हमको शक्ति दो कि हम इन रोगों को सफाया कर सकें और इनसे अपना बचाव कर सकें। तो आइए दूसरा मंत्र। ओम दृष्टमदृष्टमत्रिहमथो कुरुरुमत्रिहम् अलगंडून् सर्वान् शलोनां कृमीन् वचसा जम्भयामसि स्वाहा। क्योंकि हवा की शुद्धि होगी, बैक्टीरियाओं का नाश होगा जब हम यज्ञ करेंगे। तो हमें प्रार्थना के साथ में पुरुषार्थ भी करना है। तो उसके लिए पुरुषार्थ में हमारा यज्ञ आएगा। कौन सा? अग्निहोत्र। अग्नि में आहुति लगानी होगी। किन औषधियों से? तो इन औषधियों का प्रयोग भी इन वेद मंत्रों के भीतर आया है। तो आइए सुन लेते हैं। सब कीटों को कर दूं दूर, वचा औषधि उपाय भरपूर। दृश्य दृश्य कैसे भी कीड़े, रेंगते दौड़ते आ रहे वेस्तरे। कृपा करो हे ओम महान, रोग शोक सब मिटे जहान, रोग शोक सब मिटे जहान। तो इसमें वचा औषधि का प्रयोग आया हुआ है कि कैसे भी कीड़े हों, चाहे वो दिखाई देते हैं आपको मोटे हों या फिर सूक्ष्म कीड़े हों जो आपको दिखाई नहीं देते हों, इन सभी, चाहे वो रेंग रहे हों, धीरे धीरे चलने वाले हों या फास्ट स्पीड से दौड़ने वाले हों, ठीक है, और या फिर वो बिस्तर में पड़ने वाले बैक्टीरिया हों, सभी को अगर सफाई करना चाहते हैं तो हम बचाव औषधि को सामग्री में मिला लें। किसी भी पसारी से जाके पता करते हैं। वैसे हमारे आर्य समाज की ओर से जो सामग्री बनती है उसमें ये औषधियों का प्रयोग होता है। बचाव औषधि का अब कितना हो रहा है, कहाँ कितना हो रहा है, ये हमको जज करना है। इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि हम बचाव औषधि खरीदें और खरीद करके सामग्री में मिलाएं, क्योंकि ये ईश्वर की वाणी और ईश्वर ने कहा है। तो इस प्रयोग, इस बचाव औषधि का हमें अवश्य करना चाहिए। किसमें? यज्ञ की सामग्री में। तो कैसे भी कीड़े हों, चाहे वो रेंगने वाले हों, चाहे सिर के जुएं हों, है ना, चाहे आंतों में पड़ने वाले कीड़े हों, चाहे पेट के कीड़े हों, ये सभी कीड़े इस यज्ञ की धुआं से जब आपके भीतर जाएगी ये, तो आपके भीतर से भी शुद्धि होगी और आपके वातावरण में भी ये यज्ञ हवा को शुद्ध करने का, यज्ञ से बढ़िया हवा को शुद्ध करने का कोई भी सैनिटाइजर आज तक कोई बना नहीं है। लेकिन लोगों ने यज्ञ करना छोड़ दिया, इसीलिए ये इस तरह की महामारियों का हमको सामना करना पड़ जाता है। चेचक हो, प्लेग हो, हैजा हो, टीबी हो, कैंसर हो, सभी को खत्म करने की शक्ति है। अभी कल एक भाई का प्रश्न मेरे पास आया, कहता बहन जी हम तो रोज यज्ञ करते थे फिर भी हमको कोरोना हो गया। मैंने कहा आप एक अकेले ही यज्ञ करते हो ना, और एक ही टाइम यज्ञ करते हो ना,
हमारे देश की जो परंपरा रही है, हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों की परंपरा 2 समय यज्ञ करने की रही है। वातावरण में कम से कम नहीं तो 8 घंटे तक उसका काम चलता है यज्ञ का। फिर 8 घंटे के बाद इसीलिए शाम का यज्ञ रख दिया कि फिर शाम को 4 बजे बैठ जाओ। अगर सुबह अगर आपने 8 बजे आहुति लगा ली है तो फिर शाम को 4 बजे, तो 8 घंटे के बाद में फिर दूसरा यज्ञ है। लेकिन अब शाम को तो छोड़ो, भली हम कभी करते ही नहीं है यज्ञ, कोई 2-4 बार होता होगा शादी विवाह के ऐसे इस तरह से। लेकिन ये तो नैतिक कर्म है। जैसे अपने भोजन हम करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करते हैं, ऐसे हम अपनी हवा को भी हष्ट पुष्ट करते हैं, सुगंधित करते हैं और निरोग बनाते हैं, हवा को भी शुद्ध बनाते हैं। किससे? यज्ञ से। और यज्ञ से कैसे बनती है? तो ये वेद बता रहा है कि वचा औषधि आदि औषधियों को उसमें मिलाओ, 4 प्रकार के द्रव्यों को उसमें मिलाओ, तब जाकर के वो औषधि तुम्हारी हवा को सैनिटाइज करेगी। तो आगे देख लेते हैं, आगे का मंत्र क्या कहता है। ओम अलगंडून हन्मे महतावधेन दूना अदूना रसा भुवन शिष्टान अशिष्टानि नितेरामि वाचा यथा कृमीणां न किरोछि सातई स्वाहा। सब कीड़ों की एक दवा, जान लो उसका नाम वचा। वचा औषधि, सब कीड़ों की एक दवा, जान लो उसका नाम वचा। कैसा भी कोई हो विषाणु, चल अचल हो या कहीं रहे स्थाणु, सब कीड़ों की एक दवा, जान लो उसका नाम वचा। कैसा भी कोई हो विषाणु, अर्थात वायरस इससे मरते हैं, इसका मतलब ये क्लियर कह दिया भगवान ने। चल अचल अर्थात वो चलने वाला हो या कहीं सुप्त सा दिखाई दे रहा हो, बैठा हुआ हो, या फिर कहीं किसी स्थाणु में वृक्ष आदि में बैठा हुआ हो, सारे कीड़ों का सफाया इस बचा औषधि के द्वारा हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे पुत्रों, आओ नित्य प्रति 2 वक्त यज्ञ करना शुरू करो, प्रति घर यज्ञ करे। ऐसे नहीं कि एक ही व्यक्ति यज्ञ कर रहा है और एक ही समय यज्ञ कर रहा है और मास में कर रहा है या साल में एक बार कर रहा है, इससे हवा शुद्ध नहीं होगी। हवा शुद्ध वाली हम जितना भी अपने शरीर के द्वारा दुर्गंध छोड़ते हैं, आंखों के द्वारा ढीड़ निकालते हैं, नाक के द्वारा नाक निकालते हैं, मुख के द्वारा थूक निकालते हैं, कानों से कान की ढीड़ निकालते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं, पूरे शरीर से हम पसीने की गंध निकालते हैं, बदबू निकालते हैं, कितना हम वो करते हैं इसमें। तो इसको भी शुद्धि करने के लिए भी हम अपने लिए भी यज्ञ नहीं करते। तो कम से कम जो एक बार व्यक्ति अपने लिए कर रहा है तो वो अपना काम तो कर ही रहा है, लेकिन फिर भी उसका पूरा नहीं हो रहा। पूरा कब होगा? जब दोनों वक्त पूरा परिवार मिल करके यज्ञ करेगा। और किन औषधियों से करेगा? जो औषधि वाली औषधियां हैं, जिनसे कि रोग खत्म होते हैं, जिनसे कि कीड़े खत्म होते हैं, वायरस खत्म होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने उपाय बता दिया वेद भगवान ने कि वचा औषधि का प्रयोग करो। तो आइए, और कौन से कीड़े खत्म हो जाते हैं इस वचा औषधि से? तो आगे का मंत्र कहता है। अब देखो, इसमें अथर्ववेद का 2 और 32वां सूक्त वो निकाल लेंगे। दूसरा कांड 32वां सूक्त और पहला मंत्र। तो इसमें क्या कहा है? इसके जो ऋषि हैं काण्व देवता हैं। देखो, काण्व देवता ने, वो ऋषि जो इसके हैं काण्व, उन्होंने क्या किया है? ऋषि ने इसको साक्षात किया इस मंत्र को, तब जाकर के ये बात यहाँ पर आई है निकल करके। फिर कहा आदित्य इसका देवता, इसका आदित्य है, और छंद इसमें गायत्री और भूरिक है, अनुष्टिप भी है, और चतुष्पाद निश्चित रोशनिक भी है। तो इस प्रकार से इन छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो जिस तरह से इनमें प्रयोग है, जो स्वर के जानने वाले होते हैं वो इनको उसी तरह से, उसी ढंग से इन मंत्रों का गायन वाचन किया करते हैं। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आज के समय में इस वीडियो का उद्देश्य मेरा बनाने का यही है कि लोग इनको अगर अपने आप से मंत्रों को नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इस ऑडियो को चला करके, इस वीडियो को चला करके, और साथ साथ सिर्फ स्वाहा बोल लें और इस वीडियो को चला लें, जिससे कि लाभ मिले, और इन औषधियों को मिला करके यज्ञ में मिला लें। इतना सा मेरा इसका उद्देश्य है बस। तो कहा इसमें ओम उद्यन्नादित्यः कृमीन् हन्तु निम्रोचन् हन्तु रश्मिभिः ये अंतः कृमयो गवी स्वाहा। जो दवाई आज डॉक्टर इवरमेक्टिन दे रहा है ना कीड़ों को मारने के लिए, वो हमारे वेद में बताई गई है कि वो बचा औषधि है। वो इवरमेक्टिन जो कीड़ों को मार रही है ना, वही ये बचा औषधि है, जो एक साथ कितने फायदे करते हैं। सिर्फ इवरमेक्टिन तो पेट में जाके एक व्यक्ति को ठीक करती है, लेकिन ये कैसी इवरमेक्टिन है? ये बचा औषधि, ये तो पूरे उसको, अपने वातावरण को, जहां जहां तक यज्ञ का धुआं जा रहा है, अग्नि जा रही है, वहां वहां तक के विषाणुओं को ये समाप्त करती है। तो ये इसमें बताया गया।
नमन तुम्हें हे सूर्य देवता, उदय अस्त दो समय तुम्हारे। भूमि पर जो रेंग रहे कृमि, नाशो दुख हो दूर हमारे, नाशो दुख हो दूर हमारे। तुम्हारे दो समय हे सूर्य देवता, दो वक्त हम तुम्हें आहुति लगाते हैं, दो वक्त हम चाहते हैं कि तुम्हारा हमको लाभ मिले। सूर्य क्या है? सूर्य का ही तो की भौतिक प्रसिद्धि ही तो ये अग्नि है जिसको हम लेकर के आए, और अग्नि सूर्य के कारण है, और अग्नि को भी इनका भी निर्माता परमपिता परमेश्वर अग्नि है। तो इस प्रकार से हमको समझना होगा। तो दोनों समय, इन दिनों तो हर व्यक्ति को अपने अपने घर में दोनों समय यज्ञ करने की आवश्यकता है, और इसी तरीके की औषधियों से, क्योंकि वास्तव में वातावरण पूरा विषाक्त हो चुका है। तो आइए दूसरा, ओम विश्वरूपम चतुरक्षम कृमिं सारंगमर्जुनम शीर्णामि अस्य पृष्टिरिपि वृश्चामि यच्छिर स्वाहा। विविध रंग और रूप के कृमि हैं, कोई काले कोई श्वेत, किसी की 4 आंख होती तो किसी के होते नेत्र अनेक। देखा, किसी की 4 टांग होती तो किसी के बहुत सारे नेत्र होते हैं। ऐसे काले, कभी जुए देखे ना, जुए की कितनी टांगें होती हैं, ये जुए भी खत्म हो जाते हैं, है ना। और जो भूरे भूरे कीड़े पड़ते हैं, श्वेत, इसमें श्वेत का वर्णन है, वो भी खत्म हो जाते हैं, है ना। और किसी के 4 टांगे होती हैं, किसी की 6 टांगे होती हैं, ऐसे भी कुछ महीन महीन कीड़े होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। किसी की बहुत सारी आंखें होती हैं, ऐसे कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। एक औषधि बता दी उन्होंने, बचाव औषधि, और इससे कितने सारे कीड़े खत्म हो रहे हैं। तो क्यों नहीं इस बचाव औषधि का पता किया जाए और इसको सामग्री में अच्छे प्रकार से मिलाया जाए। ओम अत्रिवत वह कृमयो हन्विकर्णवत् जमदग्निवत्, अगस्त्यस्य ब्रह्मणा संपिनश्म्यं हम कृमीन् स्वाहा। अत्रिकण्व जमदग्नि अगस्त्य, ये ऋषियों के नाम आ रहे हैं यहाँ पर, अत्रि, कण्व, जमदग्नि और अगस्त्य, जिन्होंने इस पर काम किया है। इन नामों वाले वैद्य महर्षि, उनकी भेषज विद्या द्वारा, करे नाश बीज रोग हो जल्दी, करे नाश बीज रोग हो जल्दी। इन्होंने इस मंत्र में विद्या को जाना, इसको, औषधि को, भेषज को, दवाई को, और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। तो हम क्यों नहीं इसका उपाय जल्दी से ही करें और उन महर्षियों को प्रणाम करें। ओम हतो राजा कृमीणामुतेषां स्थपतिर्हत, हतो हत माता कृमिर्हत भ्राता हत स्वसा स्वाहा। हतो हत माता, इनकी जो कीड़े होते हैं ना, इनकी माता को भी मारना है जिससे कि वापस ना हो। इनके हतर भ्राता, इनके भाइयों को भी मारना है, मतलब इनके हता स्वसा, इनकी बहन को भी मारना है। मीन्स ये जितने भी कीड़े हैं ना, इन सब कीड़ों के पूरे वंश को समाप्त करने के लिए ये मंत्र है। तो कहा, कृमियों के परिवार को पूरा, माता भाई बहन जमी पर, इन्हीं भेषजों को अपना कर, नाशे जड़ फिर बचे न कहीं पर, नाशे जड़ फिर बचे न कहीं पर। इनके पूरे कीड़ों के वंश को समाप्त करना, इनके माता, इनके भाई को, और इनके किसको, बहन को, सभी को, पूरे वंश को समाप्त इनका इसी औषधि के द्वारा कर सकते हैं। आगे कहा, ओम हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः, अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते कृमयो हता स्वाहा। तो अब आगे क्या कहा है, और किसको मारे? बचे न धरती कोई विषाणु, परिचारक सेवक और क्षुल्लक। क्षुल्लक कहते हैं बच्चों को, कहते हैं खुले पैसे, छुट्टे पैसे, ऐसे क्षुल्लक, ऐसे संतति, ऐसे छोटे छोटे कीड़े, बहुत छोटे छोटे। तो इनके जितने भी, ये इनको बढ़ाने वाले कीड़े हैं, इनको पैदा करने वाले कीड़े हैं, और इनसे पैदा होने वाले कीड़े हैं, सभी कीड़ों को मारना है। परिचारक, सेवक और क्षुल्लक।
वैद्यों की इन औषधियों से पूर्ण परिवार कृमि हो संपन्न, पूर्ण परिवार कृमि हो संपन्न। ओम प्रतेषिणामि श्रृंगेयाभ्याम चितुदायसी वितुदायसी द्वारा से ओम प्रतेषिणामि श्रृंगेयाभ्याम वितुदायसी विनद्मिते कुसुम्बं यस्ते विशधा न स्वाहा। जो भी इनके विष स्थान हो उनका भी हो जाता नाश। औषधियों के अति प्रभाव से शुद्ध हो जलवायु भूघास, शुद्ध हो जलवायु भूघास। कहते हैं इनके विषाणुओं के जितने भी जहां जहां ये रेंग करके चल करके आए हैं ना, जहां जहां पर ये अपनी हवा छोड़ करके आए हैं, वहां वहां का स्थान भी सब साफ हो जाता है इन औषधियों के प्रभाव से। तो फिर क्यों नहीं ऐसे हम परमात्मा की वेद वाणी के समीप होकर के इनसे लाभ लेने वाले बने और संकल्प करें कि मैं भोजन तभी करूंगा जब नित्य प्रति यज्ञ कर लूंगा। मैं तो कहती हूँ प्रति परिवार अगर एक बार भी यज्ञ करता है और सही मायने में अच्छी औषधि बनाकर, जैसे अपनी भोजन की थाली का हम ध्यान रखते हैं, ऐसे परमात्मा की भोजन की थाली का हम क्यों नहीं ध्यान रखते। जो परमात्मा हमारे सामने सामने भी यज्ञ में आहुति डालने पर ग्रहण कर लेता है, अपने देवों को वितरण कर देता है। परमात्मा तो खाता नहीं, वो अपने लिए तो लेता नहीं, लेकिन हमारे लिए ही हमको और देवों के द्वारा, जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पवन, इन सभी देवों के द्वारा कैसे दे देता है हमको। अग्नि में जब हम आहुति को डालते हैं तो अग्नि का स्वभाव होता है ऊपर को उठा देना और सारी सामग्री को वितरण कर देना। तभी तो आपने देखा होगा जब हम 1 किलो सामान डालते हैं तो इतना सा सामान उसकी राख रह जाती है, बाकी सब कहाँ चला गया दिखाई दे नहीं रहा। हाँ, लेकिन बस जो अनुभव होता है वो एक सुगंध अनुभव होती है, औषधियों की स्मेल अनुभव होती है, जिसमें उसमें से जो होती है अग्नि में जो भी पदार्थ डालते हैं, अग्नि का स्वभाव उसको छुन्न वन्न कर देना, चारों तरफ पहुंचा देना और सभी देवों को दे देना। जिस देव की जो चीज है वो देव उस तक ले लिया, अपनी चीज को ले लेता है और लेकर के उसे तो कुछ रखना नहीं, हमारे लिए वर्षा का जल करके हमें ही हमारे खेतों में अन्न फल फूल दे देता है। तो अगर हम अच्छा जल भेजेंगे ऊपर की ओर, अच्छे बादल बनाने की शक्ति हमारे पास दी है परमात्मा ने, अगर हम अच्छे बादल बनाएंगे तो अच्छा जल बरसेगा, शुद्ध जल बरसेगा। जब शुद्ध जल बरसेगा तो खेतों में शुद्ध अन्न पैदा होगा, सीधी सी बात है। जब शुद्ध अन्न पैदा होगा, शुद्ध अन्न को हम सब लोग खाएंगे तो हम स्वस्थ होंगे या बीमार होंगे, हम स्वस्थ होंगे। आज बीमारी के बहुत सारे कारण है, हमारी इम्यूनिटी के भी होने के बहुत सारे कारण है, हमारा अन्न भी उनमें एक मुख्य कारण होता है। तो और वास्तव में अन्न ही मुख्य कारण है। आज हर प्रत्येक व्यक्ति को, हर 10वें व्यक्ति को शुगर देख लो, थायराइड देख लो, और कुछ अपनी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या जिस तरीके की हो गई है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के हमको ठीक करनी पड़ेंगी चारों तरफ से, तब जाकर के हम ठीक होंगे। तो इसके लिए हम वेदोक्त बने, अर्थात जो वेद में बात बताई गई है उसका पालन करने वाले बने, आज्ञा करने वाले बने, तभी जाकर के हम स्वस्थ रह सकते हैं और पूरे विश्व को भी स्वस्थ कर सकते हैं। और तभी फिर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास है और आनंद का निवास है, परमात्मा का निवास है। तो इसी प्रकार से हम आनंद को पाने वाले बने, सभी कष्टों से, रोगों से, दुखों से, क्लेशों से, अर्थात अविद्या से, पूर्ण अविद्या, क्योंकि ये सभी रोग कष्ट क्लेश हमारी अविद्या के कारण हैं। तो हमारी परमात्मा इस अविद्या को नष्ट कर दो, जिससे विद्यावान होकर के आपके बताए हुए नियमों पर, आज्ञाओं पर हम चल सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन मंत्रों के द्वारा इस वीडियो को चला करके जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो इसके द्वारा करें, अर्थों को समझें, और जो पढ़ सकते हैं वो वेद रख करके स्वयं पढ़ करके पाठ करें। लेकिन करें अवश्य, यज्ञ अवश्य करें, पाठ अवश्य करें, मन में सच्चे भाव उठाएं, सभी की शांति के भाव उठाएं, तो जाकर के विश्व में जल्दी ही इन महामारियों का हम सफाया कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।